हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन बेगूसराय। चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं केसी सिन्हा से ट्रिगोनोमेट्रिक, जिसमें कि प्रत्येक टॉपिक को जो है सीक्वेंस में आपको बताया जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट दी जाएगी और जहाँ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति से 6.1। कुछ प्रॉब्लम बता दिए हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जो है 21 से शुरू करते हैं। बोल रहा है क्या, इफ a प्लस b बराबर कितना दिया है 5/4, प्रूफ क्या करना है cot a minus 1 into cot b minus 1 is equal to 2। बहुत अच्छा है, संस्कारी सवाल है, देखते रहना है, प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो गिवन है सिंस लिखते हैं a प्लस b बराबर कितना दिया है 5/4। a प्लस b जो है वो कितना दिया है 5/4। तो चूंकि कॉट की बात है तो हम लोग लिखेंगे क्या से, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। देखिए टेकिंग कॉट इसलिए लिए कॉट कि अगर बाय द वे 10 रहता तो हम लोग क्या लगाते 10 लगाते। तो हम लोग जैसे कॉट लगाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज, कॉट a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए तो कॉट 5/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर 10 की बात होगी तो हम लोग क्या लेते हैं 10a प्लस b लेते। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है cot a प्लस b का, है ना दिया हुआ, किसी को ध्यान में है cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, कोई बताइए। हाँ क्या होता है, cot a इंटू cot b प्लस होता है कि माइनस होता है, cot b माइनस हुआ बटे cot b आप प्लस cot a इज इक्वल टू cot 45 का मान। यहाँ पे समझा देते हैं कैसे होगा, इसको लिखेंगे cos बटे sin। तो चूंकि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस ना होता है, इसलिए आगे में माइनस हो गया, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको हम लिख सकते हैं cot a इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू cot b आप प्लस कितना हो जाएगा cot a। अब माइनस को उस साइड लेके जाइए, ये हो जाएगा cot a इंटू cot b, नहीं होगा माइनस उधर लेके जाएंगे, फिर माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा cot b माइनस cot a माइनस 1 हो जाएगा। अब चूंकि हमको क्या प्रूव करना है, दो ना 2 प्रूव करना है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं ऐड 1 ऑन कौन साइड बताइए तो b साइड, b स्टैंड फॉर बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो cot a इंटू cot b माइनस बोलिए cot b माइनस cot a प्लस 1, इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब बताइए तो अंकित यहाँ देखिएगा, इसमें देखिए दोनों कॉमन क्या होगा। हाँ देखिए cot a इंटू cot b माइनस क्या है cot b, तो इसमें हम क्या करते हैं इस दोनों में देखिए ये पोर्शन यहाँ पे ये वाला और इसमें हम लोग क्या करते हैं cot a कॉमन लेते हैं। अगर cot a कॉमन लेते हैं इधर मेरे पास क्या हो जाएगा cot b माइनस क्या हो जाएगा 1। अब बचा क्या, ये इसमें देखिए cot a कॉमन लिए cot b माइनस 1, अब इसमें क्या लेते हैं कॉमन cot b माइनस 1 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा कितना cot b प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू एक जोड़े कितना हो गया 2 ना। अब हम लिखेंगे अगर अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इज इक्वल टू, और प्रूफ हमको क्या करना था यही चीज एक बार फिर से समझा देते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कि a प्लस b इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है, a प्लस b कितना दिया है 5/4, हमको क्या प्रूफ करना है कि cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ही ध्यान में आ जाएगा a प्लस b कितना दिया है 5/4। क्योंकि बात किसकी हो रही है cot की, तो cot लगाएंगे, अगर 10 की बात होगी तो 10 लगाएंगे। हम लिखा दिया टेकिंग cot ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ cot रख देंगे, cot क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर cot 5/4। cot a प्लस b का फॉर्मूला है cot a into cot b माइनस 1। यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि cot को क्या लिखेंगे cos बटे sin, cos बाय sin ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a into cos b माइनस होता है, इसलिए आगे क्या लिखते हैं माइनस, और यहाँ माइनस होगा क्या होगा प्लस cot a into cot b माइनस 1 अब बटे क्या होगा cot b प्लस cot a प्लस b भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में पहले cot b लिखना है बराबर 1। अब इस पोर्शन को इधर कर दिया और ये जो है इसको हम इस साइड कर दिए, ये माइनस कहाँ चल गया 1। अब छोड़िए ना, बल्कि डबल करना है, क्या करना है यहाँ पर करते दिया है तो इस जगह क्या है 1, तो दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिए, इधर भी 1 हो गया इधर भी 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें और इसमें cot a कॉमन ले क्या बचा cot b माइनस 1
क्या होगा, cot b माइनस क्या हो गया, जब इसको हम प्लस 1 एड इसके के यहाँ पे 2 हमको प्रूव करना था ना, उसको देखिए वन लेवल से बैठा थे। हाँ, अपने मन से दोनों साइड किए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सिंगल साइड करते तब फर्क पड़ता, हम तो बोथ साइड है तो इसलिए कर देंगे क्या, if 8 theta equal to 5 that is so that cot लिखा है, गलती से उसको सही कर दीजिए, cos कर दीजिएगा। देखिए 8 थीटा बराबर कितना दिया है 5, तो कहता है कि cos 8 थीटा into cot थीटा लिखा है, यहाँ पे आप करेक्शन करके क्या लिख दीजिएगा cos थीटा बराबर क्या प्रूव करना है 0। चलिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं, बी आर डबल ओ एम करता क्या है 8 थीटा बराबर 5, 8 थीटा कितना है 5 ना, तो बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से मेरे पास क्या है, बोले तो cos 8 थीटा cos 8 थीटा है ना, सॉरी तो गलती से cos 7 थीटा है, cos कितना है 7, बोले तो 7 को हम लिख सकते हैं cos 8 थीटा माइनस थीटा, ऐसा को 8 थीटा प्लस कितना cos थीटा। अब बताइए तो कि cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, cos a इनटू बोलिए cos b माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना होगा sin a इनटू sin b प्लस कितना थीटा cos फिर से समझा देते हैं, 7 थीटा है, 7 को कहेंगे 8 माइनस थीटा का है लिखे, ताकि यहाँ पे दिया है 8 थीटा भी लेना है ना, तो 8 माइनस 7 कर दिए थीटा कर दिए, cos a इनटू cos b प्लस sin a। अब बताइए cos 8 थीटा का कितना है 5 इनटू बोलिए cos थीटा बोले इसका मान sin पाई इनटू बोलिए sin थीटा ना, अब प्लस कितना, अब देखिए cos पर हाँ माइनस 1, वाह क्या गुना करते हैं, cos थीटा हाँ 0, वाह 0 इनटू कितना थीटा प्लस कितना cos, बोले इसको क्या लिखेंगे माइनस cos थीटा प्लस cos, दोनों करके कितना हो गया, कोई दम है फिर मुंह सुखा ले, अरे अपना cos पाई है ना 180 ना, 2 का 90 प्लस 0, 2 कौन संख्या है, सम संख्या है, अरे देख लीजिए हां से बात तो तुरंत काटने लगते हैं, cos 180 है, इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 90 प्लस 0, 2 कौन संख्या है सम संख्या 1 2, क्योंकि 0 है तो इसी में रहेगा, इसमें क्या रहेगा हम लोग जानते हैं cos 0 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है sin cos पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और cos 0 कॉमन बचपन में पढ़े क्या होता है माइनस, वही हम लिखते हैं -1। चलिए एक अगला सवाल है, ये भी सब संस्कारी सवाल है, 23 नंबर खतरनाक सब सवाल है। 23 क्या है, 23 नंबर बोल रहा है क्या कि यदि tan अल्फा 21 22 यदि tan अल्फा माइनस, ये सवाल देखिएगा इससे tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल टू x है, ये भी अच्छा सवाल है। और दूसरा दिया है क्या cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू y हो, cot अल्फा ठीक है, तो बेटा प्रूफ कीजिए, टू प्रूव cot अल्फा माइनस बीटा, cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x प्लस y बटे x। सुंदर सवाल है, ध्यान से देखिए अच्छा सवाल है। बोले क्या लिखा हुआ है tan अल्फा माइनस बीटा कितना है, tan अल्फा माइनस tan बीटा x है, cot बीटा माइनस cot अल्फा क्या है y है, प्रूफ क्या करना है cot अल्फा माइनस बीटा बराबर x प्लस y बटे x। देखिए ध्यान से सवाल, सबसे पहले बोलिए तो हम लोग प्रूफ करेंगे, जरूरत क्या है cot a माइनस b, अभी हम जस्ट बोले प्लस रहेगा कि यहाँ क्या होगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot अल्फा इनटू cot बीटा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे बोलिए क्या होगा cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू क्या प्रूव करना है x प्लस वाई बटे x वाई, ये तो प्रूव ही करना है, ये तो RHS पार्ट है, और हमको लेके कौन सा चलना है LHS। देखिए क्या लिखें cot a इनटू cot b प्लस 1 बटे cot बीटा माइनस क्या होता है cot अल्फा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मेरे पास cot बीटा माइनस cot अल्फा कितना दिया है y दिया है, जरूरत किसका है देखिए तो tan अल्फा माइनस tan बीटा कितना है x है। अब देखिए हमको चाहिए क्या cot अल्फा इनटू cot बीटा प्लस 1, ये चाहिए, ये तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए तो क्या लिखा है cot बीटा माइनस cot अल्फा इक्वल टू कितना है y, cot को लिख सकते हैं 1 बटे tan बीटा, फॉर्मूला से इसको क्या लिखेंगे 1 बटे tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा y,
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर से क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, बोलिए एलसीएम क्या होगा, tan अल्फा इनटू tan बीटा बराबर कितना y। अब बोलिए तो tan अल्फा माइनस tan बीटा कौन कर दिया है x ना, x बटे बोलिए क्या होगा tan अल्फा इनटू tan बीटा बराबर करना है y का करना, x इधर कर दिए क्या हो जाएगा 1 बटे बोलिए tan अल्फा इनटू tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा y बटे 1 को क्या लिखेंगे 1 बटे है तो cot अल्फा इनटू cot बीटा बराबर कितना हो गया y बटे, अरे ना बटे ऊपर गया तो cot बीटा। अब बोलिए क्या आगे आगे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोलिए cot अल्फा इनटू cot बीटा का मान y बटे x प्लस 1 और cot बीटा माइनस cot अल्फा का मान क्या है y, बोलिए एलसीएम लेंगे तो y प्लस x बटे कितना हो गया x y, या इसको लिख सकते हैं x प्लस y बटे, फिर से कर सकते हैं बोलिए तो tan अल्फा माइनस tan बीटा कितना दिया है x दिया है, cot बीटा माइनस cot अल्फा करना दिया है y, तथा प्रूफ करना है cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x प्लस y बटे x। कोई दिक्कत है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए कि cot अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखें, होता है cot a into cot b प्लस 1 बटे cot b माइनस cot a, ठीक है। इसमें हाँ cot बीटा माइनस cot अल्फा, माने इसके साथ हमारे पास दिया क्या है, तो देख रहे हैं cot बीटा माइनस cot अल्फा दिया है, ये तो सिंपल है y दिया है, लेकिन a2 में तो नहीं दिया है, a2 में देने के लिए हम इसको ब्रेक किए cot बीटा माइनस cot अल्फा प्लस 1 बटे 10 और 1 बटे 10 एलसीएम क्या होगा tan अल्फा 10 बीटा, इसको इधर से गुणा कर दिया, अब इसका मान देके दिया हुआ है x दिया है ना, तो x बटे इतना कर दिया, इस x को इधर कर दिए 1 बटे है तो 1 बाय को अगर cot में लिखें क्या होगा cot अल्फा होगा, इसी का मान हम इसको क्या करते हैं, ये अच्छा सा बात है। अब tan अल्फा बराबर क्या दिया है बताइए तो, इधर लिख लीजिए tan अल्फा बराबर 2 tan बीटा, देखिए क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा बटे sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा सवाल ये आया है, बोले क्या दिया हुआ है tan अल्फा बराबर, सबसे पहले बताइए तो जो क्वेश्चंस में गिवन है उसी का हेल्प लेते हैं, हम लोग तो जानते हैं tan अल्फा बराबर क्या है 2, बहुत अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा बटे tan बीटा बराबर 2, अन्य कुछ तो नीचे में क्या है 1 देखो 2। अब हम लोग जानते हैं यदि एक नया चीज सीखिएगा, यदि a बाय b बराबर c बटे d, अगर ये चीज गिवन हो a बाय b बराबर क्या दिया है c बाय d, अगर गिवन हो, इसमें एक नियम लगाते हैं अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, CONPONENDE पढ़ाते हैं समझाते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो DIVENDENDE कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बीगेट, इसका मतलब होता है कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब है योगांतर निष्पत्तियां, इसका हिंदी क्या हुआ योगांतर निष्पत्तियां का मतलब क्या हुआ, एक बार हम जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, इसमें जोड़िए क्या हो जाएगा a प्लस b, नीचे में घटाइए a माइनस b, इधर बोलिए क्या होगा c प्लस d, या एक बार जोड़ते हैं या ऐसे भी आप ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो एक बार घटा सकते हैं तो दूसरे बार क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटा सकते हैं तो दूसरे बार क्या होगा जोड़ना। ये अंश और हर में क्या करते हैं एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, यदि LHS बराबर क्या दिया हो RHS। अब देखिए सेम सवाल इसमें भी दिया है tan अल्फा बटे tan बीटा बराबर क्या है 2 बटे 1, अब इसमें हम क्या लगाए अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें हम क्या लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा नहीं बटे अल्फा प्लस tan बीटा, यहां लिखिएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे बोलिए क्या होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, फिर से समझाते हैं देखिए tan अल्फा की क्या है a है ये b है, तो एक बार क्या किया हम लोग a प्लस b किया तो tan अल्फा प्लस tan बीटा और नीचे क्या किया tan अल्फा माइनस सेम RHS यूज करना पड़ेगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, बताइए तो tan को हम क्या लिखेंगे काबिल है sin बटे प्लस बोलिए sin बीटा बटे cos बीटा, और नीचे में क्या होगा बताइए तो sin अल्फा बटे cos अल्फा माइनस बोलिए sin बीटा बटे तो बराबर बोलिए 2 प्लस 1 3 बटे 1 हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लेंगे तो गुना कीजिए क्या होगा अरे सॉरी 2 प्लस 1 3 बटे 1 होगा, बोलिए sin अल्फा इनटू क्या होगा cos बीटा प्लस बोलिए
cos अल्फा इंटू साइन। ये तो एलसीएम लेके कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस बोलिए कॉस अल्फा इंटू साइन बराबर बोलिए 3। अब बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। ये बोलिए फॉर्मूला क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, फिर से एक बार समझा देते हैं अच्छे से। बोले tan अल्फा बराबर क्या दिया है 2 tan बीटा, हमको क्या प्रूव करना है sin अल्फा प्लस बीटा बटे sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना 3। तो सबसे पहले याद रखिएगा एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है कि tan अल्फा बराबर क्या दिया है 2 tan बीटा, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा बाय tan बीटा बराबर 2। देखो तो नीचे में क्या है 1 है, हम लोग पढ़े हैं कि a बाय b बराबर c बटे d अगर गिव है तो हम लोग अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक बार हम उसमें जोड़ते हैं योगांतर निष्पत्ति, जैसे a प्लस बी किए तो नीचे में क्या करना पड़ेगा a माइनस बी। सेम आरएचएस में अगर c प्लस डी करेंगे तो क्या होगा c माइनस डी। सिमिलर केस में एक बार प्लस किए या अगर माइनस करते हैं तो a माइनस बी बटे a प्लस बी या c माइनस डी बटे c प्लस डी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे नीचे में क्या लिखे tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1। अब tan अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा प्लस tan बीटा को लिखेंगे sin बीटा बटे cos स्क्वायर, नीचे में लिखेंगे tan अल्फा को sin अल्फा बटे cos अल्फा माइनस tan बीटा को लिखेंगे sin बीटा बटे cos बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा sin अल्फा इनटू cos बीटा प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा, दोनों कट जाएगा, नीचे में होगा sin अल्फा इनटू cos बीटा माइनस cos अल्फा इनटू sin बीटा। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b sin अल्फा प्लस बीटा बटे नीचे में हो जाएगा क्या sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b sin a माइनस b sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 बटे 1 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अगला एक सवाल और बताते हैं बस हो गया, एक सवाल अच्छा है क्वेश्चन नंबर 25, ये भी अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि ये cos a cos a प्लस sin b cos a प्लस sin b इज इक्वल टू m। और सेकेंड केस में क्या है sin a इंटू cos b, ये अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा है। sin a प्लस cos b इक्वल टू कितना है m, तो हमको प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है 2 sin a प्लस b 2 sin a प्लस b बराबर m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस। अच्छा सवाल बदल करवा दिया है लास्ट टॉपिक में। cos a प्लस sin b कितना है m है, sin a प्लस cos b कितना दिया है n, बोलिए क्या प्रूव करना है 2 sin a प्लस b बराबर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस। ये टॉपिक में सवाल सब अच्छा दिया होगा, ठीक है। देखिए इसको प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा बोले आरएचएस लेके चलेंगे m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर माइनस कितना है 2 ना, बोले तो आरएचएस में एलएचएस में छिटिया आ जाइएगा, बोले क्या लिखेंगे m स्क्वायर जोड़ n m का मान cos a प्लस sin b का होल स्क्वायर, इसका मान बोलिए sin a प्लस cos b का माइनस 2, बोले तो a प्लस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस बोले क्या होगा cos a इंटू साइन की गणना, इसको बोले क्या लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस प्लस बोलिए 2 sin a इंटू cos b माइनस कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए इधर देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होगा 1 sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b कितना होगा 1 ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। देखिए इसको अगर एक चार्ट में हम देखते हैं तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस मिलेगा cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b आप प्लस 2 कॉमन लीजिए, ये कितना हो जाएगा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, अब माइनस कितना हो जाएगा 2। बताइए इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2, बोले इसका फॉर्मूला sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, क्या होगा फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस 2, इसका क्या है इसमें पता क्या बचा 2 sin
फिर से समझाते हैं, देखिए सब सवाल अच्छा है। देखिए cos a प्लस sin b कितना दिया है n, बोले sin a प्लस cos b इधर दिखेगा n, हमको क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर जोड़े n स्क्वायर माइनस 2, m का मान कितना है cos a प्लस sin a, n का मान क्या है sin a प्लस cos b का होल स्क्वायर माइनस 2। अब ले क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab माइनस 2। इस दोनों को एक साथ लिख दिए, इस दोनों को एक साथ और दो कॉमन ले लिए, ठीक है। तो इन दिस sin a into cos b plus cos a into sin a, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 sin, यहाँ पे sin a प्लस b, बस इतना ही रहने देते हैं।